Hello everybody and a very warm welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be talking about transformation. जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो गए, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, बट मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ कि जब आज से 5 साल पहले देखो तो अपना ही पास्ट ऐसा रही किसी और की लाइफ है, मेरी नहीं है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट अगर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, अगर अपने ऊपर चाहिए, तो उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ही से शुरू होगी। उसके लिए स्टेप्स कौन लेगा, एक्शन कौन लेगा, वो हम लेंगे। उसके लिए डिसीजंस कौन लेगा, वो हम लेंगे। उसके लिए अपने माइंडसेट को कौन चेंज करेगा, वो हम करेंगे। तो सारे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी लाइफ जहाँ है, अगर यहाँ खुश नहीं हो और अगर कहीं और पहुंचना चाहते हो, कुछ और बड़ा चाहते हो लाइफ में, वो सब करने के लिए यहाँ बैठे बैठे ये सोचते रहो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, या मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, लोग तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, या मेरा लक अच्छा नहीं चलता, या मेरे नंबर्स अच्छे नहीं हैं, या मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, घर में नहीं मिली या बाहर नहीं मिली, जो भी कुछ जितना भी बकवास जो चल रही है, इस सब का कोई फायदा नहीं है इस सब बात को करने का। अगर चेंज करना है यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उस शुरुआत के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, थोड़े माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ रूटीन्स बनाने पड़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ में चेंज लाने की, आप में खुद में चेंज लाने की, यहाँ मैं 3 चीजें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें पहली है एनवायरमेंट्स। 2 तरह के एनवायरमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द अदर इज इंटरनल एनवायरमेंट। नाउ जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, रिलीजियस एनवायरमेंट। क्या वैल्यूज हैं आपकी, क्या बिलीव्स हैं, क्या सोशल कंडीशनिंग चलती आ रही है, ये सब आते हैं रिलीजियस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। आपके आसपास लोग कैसे हैं, नेगेटिव लोग हैं, जज करने वाले लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हो आप, ये सब आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आपके आसपास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कैसे जगह पे आप रह रहे हैं, ये सब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सो ये सब चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जब भी हम कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं अपने अंदर या अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें पहले इन चीजों को भी छांटना काटना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं, आसपास लोग कैसे लोग हैं, किन लोगों से मिल रहे हो, किन लोगों में रोज आपका मिलना जुलना है, बैठना उठना है, कौन है वो लोग? क्या वो ऐसे लोग हैं जो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो होते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई तरह से एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो एक ही माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि यार ये ही होता है, ऐसा ही होता आया है, और बस जो भी सिचुएशन है हमें इसके साथ ही चलना है? तो वो लोग आपकी ग्रोथ में आपका साथ नहीं देने वाले हैं। और अगर आपको एक्चुअली में ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, अगर ग्रो करना है आपको अपनी लाइफ में, तो आपको इन लोगों से थोड़ा हटना पड़ेगा। कुछ टाइम दो अपने आप को 6 महीने दो, जिसमें आप चुनो कि ये लोग होंगे जो मेरी लाइफ में मेरे साथ होंगे, ऐसी जगह पे मैं रहूंगा, इस तरह से रहूंगा, ऐसा खाना खाऊंगा, ऐसी एक्सरसाइज करूंगा, ये काम करूंगा, ये रूटीन्स फॉलो करूंगा। कुछ पहुंचने के लिए कुछ चेंज यहाँ लाना पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा बात करती हूँ, वाइब्रेशन। जो चाहते हो उसकी वाइब्रेशन कुछ और है, जहां हो वहां की वाइब्रेशन कुछ और है, और उसको मैच करने के लिए आपको उस वाइब्रेशन में टैप करना पड़ेगा, और उसको टैप करने के लिए वो चेंजेस, वो एक्शंस आप ही से शुरू होंगे। सो देखना है कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे लोग हैं, कैसी जगह पे रह रहे हो, जहां रह रहे हो, जहां बैठते हो, वहां सफाई है कि नहीं। आई हैव मेड दिस सीरीज ऑफ 21 days on how to create confidence and peace within yourself। उसके अंदर 21 दिन का वो चैलेंज है, और अगर आप उसको फॉलो करते हो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दैट। चाहे एक वीडियो रोज का देखो, लेकिन देखो, वो भी एक रूटीन है कि हाँ रोज मुझे
अपने आप को बेटर करने के लिए मैं ये एक चीज सुनता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं मेरी वीडियो, कोई और पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, कुछ और कोई बुक पढ़ सकते हो ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। पर क्या रहे हो अपने ऊपर? कुछ कर रहे हो या बस कोस ही रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर चाहते हो कुछ चेंज, तो चेंज लाना पड़ेगा, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो देखो आज आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है। अपने फोन के अंदर क्या चीजें देख रहे हो, फेसबुक के अंदर, इंस्टा पे, यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, वो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये पार्ट है हमारी लाइफ का। पूरा दिन हम अपना फोन देखते हैं, क्या वॉलपेपर लगा हुआ है, कुछ नेगेटिव लगा हुआ है, कुछ पॉजिटिव लगा हुआ है, कोई एफर्मेशंस हैं उसके अंदर, आपके आसपास घर में किस तरह के पिक्चर्स हैं, क्या हैं। सो आज जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इज इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको मैं सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन इस पे काम करना एक बहुत ही बड़ा पूरा प्रोसेस है इसके ऊपर काम करना, क्योंकि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आज ही से नहीं है या वो कुछ महीनों से नहीं है, वो जब से है, जब से हम हैं। और हम कब से हैं? जब से ये यूनिवर्स है। सो सिर्फ वो इस लाइफ टाइम का भी नहीं है, वो उससे भी पहले का भी है, ठीक है। और सिर्फ अगर पास्ट लाइफ टाइम्स की बात ना भी करें तो इस लाइफ टाइम में हमारे जब भी हम जन्म लेते हैं, सो 1 साल से 7 साल तक हमारी पूरी जो सबकॉन्शियस माइंड जिसकी हम बात करते हैं ना कि सबकॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, सबकॉन्शियसली, वो हमारी पूरी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उस टाइम पे हो जाती है। आप कहोगे कैसे? बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं होता। बच्चे को सब पता है, जो भी कुछ उसके आसपास हो रहा है वो एक प्रोग्रामिंग हो रही है, वो बन रही है आगे के लिए, ज्यादा 12-13 साल तक। उसके बाद जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप कह रहे हो ना कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते, या मुझे हमेशा ही एक ही तरह का पर्सन मेरे सामने टकराता है, या मैं जॉब में हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा ही एक ही तरह का बॉस मिलता है। कभी पैटर्न्स नोटिस करना अपने अंदर या अपनी लाइफ सिचुएशंस में, कौन सा ऐसा हेल्थ इशू है जो बार बार आपको आता है? कफ, बॉडी पेन, कहाँ पे है बॉडी पेन, ठीक है। कोई और हेल्थ इशू जो हमेशा आपको लगता है, किसी तरह की कोई एलर्जी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई बड़ा इशू हो सकता है, कोई छोटी सी चीजें हो सकती हैं जो हमेशा होती रहती हैं। उनका रीजन है कुछ ना कुछ जो हमारे ही अंदर है, और वो किसी भी दवा से कभी ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कुछ शुरू हुआ है ना यहाँ पे, वो सब आपके इमोशंस से शुरू हो रहा है। इमोशंस से थॉट्स, थॉट्स से बिलीफ, और बिलीफ के बाद वो वाइब्रेशन, और फिर आपकी फिजिकल रियलिटी। तो इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सो इंटरनली हम कैसे हैं? क्या हम पूरे टाइम गुस्से में रहते हैं? क्या हम बहुत ही सैड मूड में रहते हैं? क्या हम बहुत ग्लूमी से रहते हैं? क्या हम पूरे टाइम ही उछलते रहते हैं, ओवरवेल्म हुए रहते हैं हर चीज पे? क्या है हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर बात करेंगे तो वो वाले पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से हैं? या हम बहुत ही पीसफुल हैं, हम बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, या हम जॉयस हैं? क्या हैं हम? अभी सिर्फ जानो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से पूरा ब्लूप्रिंट देने वाली हूं। उसके बाद बात करेंगे कि और इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 2 बातें हो गई। एनवायरमेंट्स 2 तरह के बता दिए, एक्सटर्नल जो कि आपका सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, वो सब एनवायरमेंट्स हो गए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, हमारे अंदर क्या चल रहा है, एटलीस्ट जाने तो क्या चल क्या रहा है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बात आती है चेंज इन परसेप्शन की। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का विकास होता है, वैसे वैसे हमारी परसेप्शन चेंज होती है। होता है ना, आज से 10 साल पहले सोचो कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते थे। पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मनी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है,
आप क्या सोचते थे उसके बारे में, और आज आपके विचार उससे चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर हुए हैं, दैट मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ रही है, और अगर नहीं हुए हैं, दैट मीन्स आप वहीं उसी एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो अपने ब्रेन के ऊपर, अपने ऊपर। तो जब हम बात कर रहे हैं फोकस की, जब हम बात कर रहे हैं परसेप्शन को चेंज करने की, यहां मैं पहले बात करूंगी फोकस की। सो दो तरह के फोकस होते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट फोकस एंड दैट इज द अदर इज द डाइवर्जेंट फोकस। सिंपल है। कन्वर्जेंट फोकस है सर्वाइवल मोड में रहना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कर लूं कि ये मिल जाए। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 30 तारीख को सैलरी आ रही है, बस सर्वाइव कर रहे हैं हम। नौकरी से ही पैसा आ सकता है और कुछ नहीं, बिजनेस तो खराब है। ये है सर्वाइवल मोड। मैं ये नहीं कह रही कि नौकरी करने वाले सब गलत करें, नहीं, लेकिन एक वो जो, अगर आप फियर के साथ कोई काम कर रहे हो तो वो फिर गलत है। कि आप करना कुछ और चाहते हो, कि आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि वो कंडीशनिंग हुई हुई है शुरू से कि यार जॉब है, सेफ है, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कुछ हो गया तो क्या करना है। दो तरह की पर्सनालिटीज हो जाती हैं यहाँ पे, एक होता है सर्वाइवर और दूसरा होता है क्रिएटर। अब इस वीडियो में आपको जानना है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हूँ सर्वाइवर की और क्रिएटर की। सो आपको जानना है कि आप क्या हो। तो हमने बात कर ली फोकस की। पहला हो गया कन्वर्जेंट, जो कि सिर्फ ये सोचता है अच्छा अब क्या कर दूं कि ये काम हो जाए पूरा, बस खत्म करो। और दूसरा होता है डाइवर्जेंट, बिग पिक्चर देख पाना, कुछ बड़ा सोच पाना और कुछ बड़ा क्रिएट कर पाना। पर उसके लिए हिम्मत लगती है, उसके लिए काम भी लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए रिसर्च लगती है, और उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो फोकस हो गया दो तरह का, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। और अब इसमें हम बात करेंगे सर्वाइवर और क्रिएटर की। तो सर्वाइवर कौन है? जब हम सर्वाइवर की बात करते हैं, ये वो इंसान होता है या ये वो ट्रेड्स हैं उनके कि पहला ऐसे हुआ था और मुझे भी ऐसा ही करना है क्योंकि ऐसे ही चीजें ठीक चलती हैं। सपोज हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे तो हमें भी गवर्नमेंट जॉब में ही अप्लाई करना है क्योंकि वो ही सही है, उसी से होगा सब कुछ सही। बहुत ही नैरो फोकस हो गया कि बस इतना सा है। यूनिवर्स तो बहुत वास्ट है, अगर आप चाहो कि आपको कुछ क्रिएट करना है या आपको कुछ अलग करना है तो मांगो ना वो चीज। आइडियाज, लोग, अपॉर्चुनिटीज देखना किस तरफ फ्लो करते हुए आएंगे आपकी तरफ। बट उसके लिए पहले खुद एक इंटेंशन तो रखनी पड़ेगी। जैसा मैंने मॉर्निंग और नाइट रूटीन्स की वीडियोस में बात करी कि हम रोज रात को भी इंटेंशन सेट करेंगे और सुबह भी इंटेंशन सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इंटेंशन अंदर से बोलोगे नहीं कि ये चाहिए तो वो होगा कैसे। इंटेंशन जरूर सेट करनी है। इसीलिए कुछ अगर चाहिए तो उसकी इंटेंशन सेट करो। ये थोड़ी कि पास्ट में ऐसा हुआ था या पास्ट में मेरा रिलेशनशिप ऐसा था, ये इंसान ऐसा था, अब दूसरा जो आया है ये भी ऐसा कर रहा है तो फिर सेम ही होने वाला है। नहीं, आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं ना, पर वो काम सारा होता यहीं से है। कहां से होता है? हमारे थॉट्स से होता है। हमारी परसेप्शन जब चेंज होती है, हमारी कॉन्शियसनेस का विकास होता है, तब वो चेंजेस आते हैं। सर्वाइवर में क्या बोलता है वो कि इतना ही टाइम है, इतने में ही काम हो सकता है, मेरी नॉलेज इतनी है, इतने में ही हो सकता है, जो स्कूल में पढ़ा है, जो कॉलेज में पढ़ा है, बस इसी के बेसिस पे मुझे जॉब चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। अरे इतने कोर्सेज हैं आज के टाइम पे, इतने अलग अलग फील्ड्स जो हैं ओपन है आपके लिए। एक्सप्लोर करो पहले कि क्या करना चाहते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था पैशन के ऊपर, पैशन टू प्रॉफिट करके, आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया, स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप जो आप चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उस तक कैसे जा सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक क्विज दिया है आपको और पूरा समझाया है
कि अगर आपके पास कोई एबिलिटी है या आपकी कोई कला है, कोई आर्ट में आप अच्छे हो, उससे आप किस तरह से मनी बना सकते हो। इसके ऊपर हम पूरा कोर्स करते हैं। एक कोर्स है मेरा जो बहुत सारे क्लाइंट्स लेते हैं जिस कोर्स को, पर वो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में जान चुके हैं कि हाँ इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, एंड उन्हें पूरा अपना एक बिजनेस क्रिएट करना है अपने काम के ऊपर। और दूसरा होता है क्रिएटर, जो जानता है कि वो ये चीज़ करना चाहता है लेकिन सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो वो दिमाग लगाता है कि हाँ कहाँ से मुझे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये स्किल है मेरी, इसको मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, किन किन लोगों से हेल्प ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है सब कुछ अकेले ही करना है। यूनिवर्स में सब कुछ अकेले होता है क्या? कोई ऑफिस अकेले चल रहा है? 10 लोग हैं, 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तब जाके एक कंपनी चलती है। अगर आपको भी कुछ करना है तो आपके पास जरूर हेल्प आएगी, लेकिन वो इंटेंशन डालो, वो क्रिएटर मोड में हो, सर्वाइवर मोड में नहीं कि बस इतना ही है, इतना ही हो पाएगा, इतनी पढ़ाई करी, अब इसी के बेसिस पे इंजीनियरिंग कर ली, अब तो कुछ यही करना है। नहीं, कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके भी कुछ और करते हैं लाइफ में और शायद उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब क्या वो रोते रहें कि वो करी थी और उसमें तो कुछ हुआ नहीं। सो क्रिएटर बनो। क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, कैसे अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो कि ये भी कर पाओ और वो भी कर पाओ। 24 आवर्स हर किसी के पास है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। और जब हम प्लान कर लेते हैं ना, तो जो काम हमें लगता है 5 घंटे में होगा वो काम 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन प्लानिंग पहले होनी चाहिए। अगर नहीं होगी प्लानिंग तो सोचते ही रहोगे, फिर उस काम को खींच खींच के किसी तरह से कंप्लीट करोगे और प्रोडक्टिव नहीं होगा। वो भी शायद उतनी अच्छी तरह नहीं होगा जितना अगर प्लान कर लेते तो हो जाता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने यहाँ बात करी सर्वाइवर और क्रिएटर मोड के बारे में, डाइवर्जन, कन्वर्जन, फोकस के बारे में। बताइएगा मुझे कि आप इसमें से किस कैटेगरी में हैं। क्या आप सर्वाइवर हैं या क्रिएटर हैं? क्या आपका कन्वर्जन फोकस है या डाइवर्जन फोकस है? कौन से ऐसी चीजें हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आप निकालने वाले हैं, जो कुछ अच्छा अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हैं? So that's it for today. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Thank you so much. I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're someone who's stuck in any aspect of your life, अगर आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can book your first free clarity session with me. उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।